नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत शर्मा। टिकटॉक एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही वर्षों में भारतीय युवाओं, छोटे शहरों के कलाकारों और आम जनता की जिंदगी में गहरी पैठ बना ली थी। अचानक जून 2020 में बंद कर दिया गया और उस बंदी के बाद से ही यह सवाल बार बार उठता रहा कि क्या टिकटॉक कभी दोबारा भारत में लौट पाएगा या नहीं, क्योंकि टिकटॉक सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि लाखों करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए रोजगार और पहचान का जरिया बन गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये मेरा नया चैनल है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सच में चाहते हो कि इंडिया आगे बढ़े, इंडिया मजबूत बने और हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे कस्बों और गांवों में रहने वाले लोग भी टिकटॉक पर अपने टैलेंट से मशहूर हो रहे थे। लोग अभिनय, नृत्य, गाने, कॉमेडी, ज्ञानवर्धक बातें, रसोई के वीडियो और यहां तक कि अपने छोटे छोटे बिजनेस का प्रचार भी टिकटॉक पर करने लगे थे। लेकिन जब 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी का हवाला देते हुए 19 चीनी ऐप्स के साथ टिकटॉक को भी बैन कर दिया, तो करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं की दुनिया अचानक बदल गई। एक ओर जहां भारतीय क्रिएटर्स को अपनी पहचान बनाने का मंच छिनता हुआ लगा, वहीं दूसरी ओर भारतीय ऐप्स जैसे मौज, चिंगारी, जोश, ट्रेल आदि ने इस खाली जगह को भरने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह का वैश्विक आकर्षण और आसान एल्गोरिदम टिकटॉक में था, वह इन भारतीय विकल्पों में पूरी तरह से देखने को नहीं मिला। इसलिए यूजर्स के मन में टिकटॉक की कमी हमेशा बनी रही। और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं और भारत चीन के रिश्तों को सुधारने की चर्चा हो रही है, तो एक बार फिर यह सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या टिकटॉक इंडिया में वापसी कर सकता है। अगर टिकटॉक दोबारा लौटता है तो इससे करोड़ों भारतीय युवाओं को एक बार फिर रोजगार और पहचान का अवसर मिलेगा, क्योंकि टिकटॉक के माध्यम से न केवल लोग लोकप्रिय हुए, बल्कि उन्होंने ब्रांड्स से करार किए, लाइव स्ट्रीमिंग से पैसे कमाए और छोटे बड़े व्यवसायों को भी लाभ मिला। टिकटॉक का एल्गोरिदम खासकर उन कलाकारों के लिए मददगार था जिन्हें पहले कभी बड़े मंच नहीं मिले थे। लेकिन अब सवाल यह है कि टिकटॉक की वापसी किस तरह संभव हो सकती है। सबसे पहला पहलू है भारत सरकार की सुरक्षा चिंताएं, क्योंकि भारत ने टिकटॉक को इसलिए बैन किया था कि यह ऐप चीन की कंपनी बाइटडांस द्वारा संचालित है और उसका डेटा सर्वर चीन में होने के कारण भारतीय यूजर्स का डेटा सुरक्षित नहीं माना जा रहा था। अगर टिकटॉक को भारत में दोबारा लॉन्च होना है तो उसे यह भरोसा देना होगा कि भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही रहेगा। हो सकता है इसके लिए टिकटॉक भारत में ही अपना डेटा सेंटर स्थापित करे, साथ ही एक स्थानीय भारतीय पार्टनरशिप भी करे, जिससे सरकार और जनता का भरोसा बढ़ सके। दूसरा पहलू है राजनीतिक माहौल। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में सीमा विवाद और विशेषकर 2020 के गलवान संघर्ष के कारण रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसे में टिकटॉक जैसे चीनी ऐप की वापसी लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं और शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो यह संकेत मिल रहा है कि दोनों देश फिर से बातचीत और सहयोग के रास्ते पर लौटना चाहते हैं। इस संदर्भ में टिकटॉक जैसे ऐप्स की वापसी एक प्रतीकात्मक शुरुआत भी हो सकती है। तीसरा पहलू है भारत का डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता बाजार बन चुका है और यहाँ की युवा आबादी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। इस बाजार में टिकटॉक की वापसी का मतलब है कि लाखों कंटेंट क्रिएटर्स को फिर से अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा, ब्रांड्स को एक बड़ा मार्केट मिलेगा और सरकार को टैक्स और निवेश के रूप में फायदा हो सकता है। हालांकि यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि पिछले 5 वर्षों में इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और कई भारतीय ऐप्स ने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली है। इसलिए टिकटॉक की वापसी का सफर आसान नहीं होगा। उसे फिर से भारतीय उपयोगकर्ताओं का भरोसा जीतना होगा और बेहतर पॉलिसी के साथ वापस आना होगा। चौथा पहलू है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी टिकटॉक के खिलाफ डेटा सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। अगर भारत टिकटॉक को वापस अनुमति देता है तो यह एक तरह से चीन के साथ दोस्ती का संकेत भी होगा।